नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। लोकसभा में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारत के सशक्त, सफल और निर्णायक ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। सदन में बोलते हुए कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार पहलगाम में हुए कायराना आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को पकड़ने में असमर्थ रही है। चर्चा अभी जारी है। इस बीच विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए आज स्थगित कर दी गई। राज्य के गृह मंत्री मामा नातुंग ने आज राजभवन ईटानगर में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक से मुलाकात की। बैठक में उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। विशेष रूप से तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों में मौजूदा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। राज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया है कि लोगों, विशेषकर समाज के कमजोर वर्ग में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। राज्यपाल ने शनिवार को नामसाई में सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और टीसीएल क्षेत्र में दूरदराज और दुर्गम स्थानों पर रहने वाले ग्रामीणों के समक्ष आने वाली चुनौतियों के संबंध में गृह मंत्री के साथ अपने विचार साझा किए। चांगलांग जिला उपायुक्त विशाल शाह ने आज पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लंबे समय से लंबित 132 किलोवाट और 33 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन परियोजनाओं पर चर्चा की गई। परियोजनाओं को पूरा होने में 3 साल से ज्यादा की देरी पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए उपायुक्त ने अनियमित बिजली आपूर्ति के कारण खासकर ग्रामीणों को गर्मियों के महीनों में जनता को होने वाली कठिनाइयों पर प्रकाश भी डाला गया। उन्होंने पावर ग्रिड अधिकारियों से काम में तेजी लाने, जमीनी स्तर पर और अधिक कर्मचारियों की तैनाती करने और लंबित कार्यों को तेजी से पूरा करने का आग्रह किया। अंतर्राज्यीय वाहन चोरी और तस्करी के खिलाफ एक गिरोह के बारे में विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर ईटानगर कैपिटल पुलिस ने कई राज्यों में सक्रिय एक बड़े अंतर्राज्यीय वाहन तस्करी गिरोह का सफलतापूर्वक भांडाफोड़ किया है। ये कार्रवाई पिछले 2 जुलाई को शुरू हुई थी और जांच के दौरान आईसीआर के विभिन्न स्थानों से कुल 57 महंगे चोरी के वाहन बरामद किए गए। वेरीफाइड करने के बाद सभी वाहन ब्लैकलिस्ट में पाए गए जो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में चोरी और डकैती के मामले से जुड़े हुए हैं। इस बीच गिरोह के बाकी फरार सदस्यों का पता लगाने और क्षेत्र में अन्य चोरी के वाहनों को बरामद करने के प्रयास जारी है। ग्रामीण आजीविका और जैविक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत आज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत जेमिथांग सर्कल तवांग में बागवानी जागरूकता सह इनपुट वितरण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना एकीकृत बागवानी विकास मिशन MIHD का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य किसानों को स्थायी बागवानी पद्धतियों को अपनाने के लिए ज्ञान, उपकरण और संसाधनों से लैस करना है। अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग APSCW की टीम ने चेयरपर्सन न्यालेम तागा बुरांग के नेतृत्व में वाइस चेयरपर्सन एवं अन्य सदस्यों के साथ जुलांग स्थित डिस्ट्रिक्ट जेल और महिला पुलिस स्टेशन ईटानगर का अपना पहला आधिकारिक दौरा किया। टीम ने महिला कैदियों की स्थिति और जेल में दी जा रही सुविधाओं की समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों ने यह बताया कि कैदियों को कानूनी सहायता, परामर्श और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस बीच आयोग ने राज्य सरकार से सिलाई और बेकिंग को व्यावसायिक प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में शामिल करने का आग्रह भी किया। विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर आज दोईमुख के सोपो स्थित दीपक नाबांग लिविंग होम में बड़े पैमाने पर वायरल हेपेटाइटिस B और C स्क्रीनिंग शिविर का आयोजन किया गया। राज्य राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नाहरलगुन के सहयोग से आयोजित इस स्क्रीनिंग में समुदाय और गणमान्य लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आज जवाहर नवोदय विद्यालय आनिनी में दिबांग वैली जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा विश्व हेपेटाइटिस दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य वायरल हेपेटाइटिस और जन स्वास्थ्य पर इसके प्रभावों के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा देना है। और ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के 2 जिलों पापुमपारे और लोहित के लिए ऑरेंज अलर्ट, साथ ही अन्य 17 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।